बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.32। क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा, बाकायदा हमने निकाले थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, डिवीजन करके, डिवीजन वाले मेथड से हमने ये निकाले थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर रिक्वायरमेंट हमारी है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन के बगैर हमने ये मालूम करना है कि ये जो हमारे पास आंसर आएगा डेसिमल में, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि किस तरह हमने एक्चुअल डिवीजन के बगैर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 12/25। तो इसका तरीकाकार होगा कि दोनों के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अभी सबसे पहले ऊपर है हमारे पास नॉमिनेटर 12, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 का टेबल, 2 का टेबल ले जाते हैं सबसे पहले। 2 6 द 12, फिर 2 बार गया, 2 का टेबल इस पे 3 बार गया, 3 1 3। और दूसरा जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको भी हम देख लेते हैं। 25 है, इसके फैक्टर अगर बनाए हम तो 5 का टेबल इस पे जाएगा, 5 5 द 25 और 1 द। अगर हम इसको कंपैरिजन करें, इसको ले आए इसके अपनी फॉर्म में, तो 12 की जगह पे आ जाएंगे इसके फैक्टर 2 12 2 2 मल्टीप्लाई 3। और डिवाइड में क्या आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर है 25, तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास निकले हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट, इसके अंदर फार्मूला हमारा क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है, अगर टर्मिनेटिंग है तो ये डिनोमिनेटर या तो 2 आएगा, या फिर फैक्टर जो निकालेंगे उनमें डिनोमिनेटर में 5 आएगा, या ये दोनों आएंगे। अगर इसके अलावा कोई तीसरा अदद, तीसरा फिगर आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बाकायदा हम इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर 20 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12/25। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसके, पहले हम निकाल चुके हैं, दोबारा निकालते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 का टेबल गया, 2 6 द 12, फिर 2 का ले जाते हैं, 2 3 द 6, फिर एक बार लेगा 3 का टेबल, 3 1 द 3। और दूसरा हमारे पास है 25, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 5 का टेबल इस पे जाएगा 5 बार, और 5 1 द 5। तो एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास 12/25 इक्वल टू, अब इनके जगह पे ले आते हैं इनके प्राइम फैक्टर। तो 12 के निकले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, और 25 के आ गए 5 मल्टीप्लाई 5। अभी अगर गौर करें तो यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। अगर इनमें से एक अदद भी आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, इसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ और फिगर नहीं है, तो वो जो हमारे पास रकम होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें दोनों में 5 आ रहे हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
2 नंबर सवाल है 43/21। तो 43 के पहले 43 है, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बने। उसके बाद आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर इसका 21, इसके हम निकाल लेते हैं। 3 का टेबल जाएगा, 3 7 का 21, फिर 7 का 7 पे 1 बार जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास था 43/21 इज इक्वल टू 43 के हमारे पास फैक्टर नहीं निकले, तो ऐसे ही आ जाएगा। 21 के हमने निकाले 3 × 7। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर अगर टर्मिनेटिंग अदद होता तो यहाँ पर 2 या 5 आते, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3 5/12। तो स्टूडेंट 5 के निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही अदद है। डिनोमिनेटर के हम फैक्टर बना लेते हैं। 12 है, तो 12 के निकले 2 का टेबल जाएगा, 2 6 द 12, फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 3 द 6, 3 का 3 पे 1 बार जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास 12 5/12, 5 का 5 आया, और इसके फैक्टर ले आते हैं 2 × 2 × 3। तो स्टूडेंट गौर करें, तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 3 भी है। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उस सवाल के अंदर जो प्राइम फैक्टर हमने निकाले हैं वो सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये 3 भी आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 4 17/20। अभी गौर करें तो 17 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। डिनोमिनेटर के बन रहे हैं हमारे पास, 20 के बना लेते हैं। 20 पे 2 का टेबल जाएगा 10 बार, फिर 2 का टेबल जाएगा 10 पे 5 टाइम, 5 का 5 पे 1 टाइम। तो क्वेश्चन था हमारे पास 20/17/20, 17 का 17, और 20 की जगह पे इसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5। अगर गौर करें तो हमें चाहिए होता है 2 और 5 अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसके अंदर 2 भी आ रहे हैं और 5 भी आ रहा है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/117/125। तो देखें दोनों का ये फैक्टर बनेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं 117 के, इस पे 3 का टेबल जाएगा, 3 3 द 9, 2 बचे, इसको दिए 27, 3 9 द, फिर एक बार जाएगा 3 1 द 3, 3 3 द 9, 13 पे नहीं जाता तो 13 का इस पे 1 टाइम ही जाएगा। उसके बाद है दूसरा हमारे पास 125, इसका डिनोमिनेटर है, उसको भी निकाल लेते हैं। 5 का टेबल इस पे गया 25 बार, 5 का फिर टेबल ले गया 5 बार, 5 1 द 5। तो एक्चुअल क्वेश्चन था हमारे पास 117/125।
117 के फैक्टर हमारे पास निकले 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 125 के निकले 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इनमें कोई अदद आपस में कटता नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर पे जब हम गौर करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 5 आ रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसमें 5 या 2 आना चाहिए, तो 5 आ रहा है, तो ये कौन सा अदद बन जाएगा? डेसिमल टर्मिनेटिंग। डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 5/7। इस पे अगर गौर करें तो ये दोनों जो हैं ये प्राइम नंबर हैं, तो इनकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इसमें अगर देखें हम तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? 7। लेकिन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए अगर मालूम करना हो तो यहाँ पर 2 और 5 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये कौन सी बन जाएगी रकम? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस 9/40। दोनों के फैक्टर बनेंगे। 9 के पहले बना लेते हैं हम। 3 3 द 9, 3 1 द 1। दूसरा है जी 40। 40 पे 2 का टेबल ले जाते हैं, 20 टाइम गया। फिर 2 का गया 10 टाइम। 2 का गया 5 टाइम। फिर 5 का 5 पे 1 टाइम। तो रकम हमारे पास थी 9/40। इनके अपनी जगह पे फैक्टर ले आते हैं, तो 9 के बने थे 3 मल्टीप्लाई 3 और 40 के बने थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो आपस में कोई कटता नहीं है अदद, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन इज 10। यहाँ पे -1 इसका कंबाइन बाहर निकल 10/33। तो दोनों के फैक्टर बनते हैं। 10 के पहले बना लेते हैं। 2 5 द 10, 5 1 द 5। 33 के निकालेंगे, 3 का टेबल जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3। फिर 11 का 11 पे 1 टाइम। तो इनके फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या बने? 10/33 इज इक्वल टू 10 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 के आ गए 33 के 3 मल्टीप्लाई 11। तो स्टूडेंट गौर करें तो यहाँ पे 2 और 5 नहीं है दोनों डिनोमिनेटर में, तो ये कौन सी बनेगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन है हमारे पास ये 9 23/6060। तो 23 जो है नॉमिनेटर हमारे पास जो है ये एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। 60 क्या बना के देख लेते हैं। तो 60 पे 2 का टेबल जाएगा 30 टाइम। फिर 2 का जाएगा 30 पे 15 टाइम। फिर 3 का जाएगा 15 पे 5 टाइम और 5 का 1 टाइम। तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास था 23/60 इज इक्वल टू
23 का 23 आ गया, और 60 के फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट गौर करें तो 2 और 5 तो दोनों में आ रहे हैं, इसमें नीचे आ रहे हैं 5 भी आ रहे हैं और 2 भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक और अदद भी आ रहा है 3। तो हमने पहले जब एग्जाम्पल ली थी तो उसमें था कि सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 होंगे तो वो होगा टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कोई अदद आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये बनी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 40 अपॉन 35। तो दोनों के प्राइम फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो 40 का पहले देखते हैं। 40 पे 2 का टेबल जाएगा 20 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 20 पे 10 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 10 पे 5 टाइम, 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम। उसके बाद है 4040 इस ना 35, डिनोमिनेटर हमारे पास 35 है, तो इस पे 5 का टेबल जाएगा 7 टाइम, 7 का 1 टाइम 7 पे। तो क्वेश्चन हमारे पास था 40/35। 40 की जगह पे इसके प्राइम फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 35 के बन गए 5 मल्टीप्लाई 7। तो स्टूडेंट अगर गौर करें तो 5 5 से यहाँ कट जाएगा, बाकी बचेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7। तो इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारे पास 7। तो अगर 5 और 2 होते तो फिर टर्मिनेटिंग था, लेकिन 7 है तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर 55/75। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। 55 के बन गए, 5 का टेबल जाएगा इस पे 11 टाइम, 11 का 11 पे 1 बार जाएगा टेबल। उसके बाद है 75, इसके फैक्टर हम बनाते हैं तो 5 का टेबल इस पे लेके जाते हैं। 5 1 5 2 बचे 5 5 25, फिर 5 का जाएगा 5 3 15, 3 का 3 पे 1 टाइम। तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास 25/75। 25 55 के बनेंगे हमारे पास फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 11, और 75 के बने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट ये 5 इससे कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेंगे 11/5 मल्टीप्लाई 3। तो गौर करें 5 भी है और दूसरा अदद है 3। सिर्फ 5 और 2 होते तो ये बनता टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके अंदर 3 भी मौजूद है तो ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 माइनस 96/100। दोनों के फैक्टर बनेंगे। 96 का बना के देखते हैं हम। 96 के 2 का टेबल ले जाते हैं तो 2 4 द 8, 1 बचे 16 बन गया, 2 8 द 16, फिर 2 का जाएगा 24 टाइम, फिर 2 का जाएगा इस पे 24 पे 12 टाइम, 2 का ले गए 6 टाइम, 2 का ले गए 3 टाइम, और 3 का 3 पे 1 टाइम। उसके बाद है 100। 100 पे हम ले जाते हैं 2 का टेबल 50 टाइम, 2 का टेबल 25 टाइम, 5 का टेबल 5 25 पे 5 टाइम, 5 1 5।
एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास था -96/100। फैक्टर इनके बने 96 के 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 5 टाइम आ रहे हैं। और इसके बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 2 ये 2 से काट गया, ये 2 इस 2 से काट गया। तो स्टूडेंट बाकी बचेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5। तो सिर्फ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, ये बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 101 अपॉन 125। तो 101 आ गया, इस पे टेबल लेके जाने की जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर है। अब इसमें 125 है, इसको हम देख लेते हैं, इसमें इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो 5 का टेबल इस पे जाएगा 25 टाइम, 5 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बने। एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास 101 अपॉन 125 इज इक्वल टू 101 ऐसे ही आ जाएगा। 125 के फैक्टर हमारे पास निकले हैं जी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो गौर करें तो यहाँ पे सिर्फ 5 5 आ रहे हैं। तो अगर 5 निकले या 2 निकलेगा डिनोमिनेटर, तो ये वो कौन सी डेसिमल बनेगी? टर्मिनेटिंग। तो ये आंसर हमारे पास आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 111 अपॉन 96। तो दोनों के फैक्टर बनेंगे 111 के फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो 3 का टेबल जाएगा इस पे, 11 पे 3 का टेबल 3 टाइम, 2 बचे इसको दिए 21, 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम, 37 एक प्राइम नंबर है, इस पे कोई टेबल नहीं जाता है, तो 37 का टेबल इस पे 1 टाइम गया। 96 के बना लेते हैं, 2 का टेबल गया 2 टू द 4 टू द 8, 1 बच्चा है इसको दिया 48 टाइम गया। फिर 2 का 24 टाइम, फिर 2 का 12 टाइम, फिर 2 का 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 3 का 3 पे 1 टाइम। तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास 111 अपॉन 96। तो इसके फैक्टर बने हमारे पास 111 के 3 मल्टीप्लाई 37 और 96 के बने 1 2 3 4 5 2 5 बार आएगा मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 से कट जाएगा, बाकी बचेंगे जी 37 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 और 2। तो गौर करें तो इसमें सारे जितने भी आ रहे हैं हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर ये 2 2 आ रहे हैं। तो अगर 2 आएगा तो वो कौन सा डेसिमल बनेगा जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 125 अपॉन 200। तो इसके बना लेते हैं हम प्राइम फैक्टर। 125 के बनेंगे, 5 का टेबल इस पे जाएगा 25 टाइम, 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम, 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम। अभी आ गया 200, इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 का टेबल जाएगा इस पे 100 टाइम, फिर 2 का टेबल 100 पे 50 टाइम,
फिर 2 का टेबल 25 टाइम, 5 का टेबल 5 पे 5 टाइम, फिर 5 का 1 टाइम। तो एक्चुअल रकम है हमारे पास 125 अपॉन 200 इज इक्वल टू 125 के फैक्टर बने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 200 के बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये 5 इससे कट गया, ये 5 इससे कट गया, तो बाकी बचे हैं जी 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो और करें तो डिनोमिनेटर जो हमारे पास है ये 2 2 आ रहा है, अगर 2 आएगा तो ये कौन सा बनेगा जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका 16 नंबर क्वेश्चन है 141 अपॉन 144। इसके हम बना लेते हैं, दोनों के बनेंगे 141 के पहले बना लेते हैं जी। इसका टेस्ट पे टेबल जाएगा 3 का 3 4 द 12, 2 बचेंगे 21 हो गया, 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम। ये एक प्राइम नंबर है तो इस पे कोई टेबल नहीं जाएगा, तो 47 का टेबल 1 टाइम जाएगा। उसके बाद आ जाता है 144, 2 का टेबल गया 7 और 2, फिर इस पे 36 टाइम, फिर 2 का 36 पे 18 टाइम, फिर 2 का 9 टाइम, 3 का टेबल जाएगा 3 पे 9 पे 3 टाइम और 3 1 का 3। एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास 141 अपॉन 144। तो फैक्टर के बने 141 के 3 मल्टीप्लाई 30 47 और इसके बनेंगे जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 से कट गया, बाकी बचे हैं जी 47 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये सारे 2 2 आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर 3 का जो फिगर है ये भी इंक्लूड है। तो अगर 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा फिगर आ जाएगा तो वो रकम हमारे पास क्या बनेगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 2 या 5 5 ही होते डिनोमिनेटर तो फिर टर्मिनेटिंग थी, लेकिन 3 का फिगर इसमें शामिल हो गया तो ये कौन सी बन गई जी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 17 नंबर 200 डिवाइडेड बाय 201। तो दोनों के प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 के बना लेते हैं 200 के, इसका टेबल जाएगा इस पे 100 टाइम, 2 का इस पे 50 टाइम जाएगा, फिर 50 पे 2 का 25 टाइम, 5 का टेबल जाएगा 25 पे 5 टाइम और 1 टाइम। 201 है, इस पे 3 का टेबल जाएगा 3 6 द 18, 2 बचे उसको दिया 21, 3 7 द 21, 16 और 71। अब ये एक प्राइम नंबर है तो मजीद टेबल इस पे नहीं जाएगा जी। हमारे पास एक्चुअल रकम है 200 डिवाइडेड बाय 201। फैक्टर इस क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नॉमिनेटर के 200 के और डिनोमिनेटर के आ गया जी 3 मल्टीप्लाई 67। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो न 2 है न 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये रकम बनेगी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग।
डेसिमल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 18। इसमें क्वेश्चन है 210 डिवाइडेड बाय 147। तो दोनों के फैक्टर बनेंगे। 210 के सबसे पहले बना लेते हैं, टेबल जाएगा 2 का, 2 1 पे नहीं चला कर 0, 10 बने तो आया 105 टाइम। अब हम टेबल ले जाते हैं 5 का, 2 5 10, 2 1 5 1 5। फिर जाएगा जी 3 का टेबल, 3 7 दा और 7 का 1 टाइम इस पे। उसके बाद आ जाता है 147, 3 का टेबल जाएगा इस पे, 3 4 दा 12, 2 बचे, 3 9 दा 7 का टेबल 7 बार और 7 1 दा 7। एक्चुअल रकम है हमारे पास 210 डिवाइड बाय 147 इज इक्वल टू 210 के बने जी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और दूसरे 147 के आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो स्टूडेंट गौर करें, यहाँ चलो ये 3 7 7 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, बाकी बचे 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 7। तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है 7। तो ये कौन सा बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। थ्री 372 डिवाइडेड बाय 400। दोनों के फैक्टर बनेंगे। 372 के पहले बना लेते हैं, 2 का टेबल ले जाते हैं, 3 पे 1 टाइम गया, 1 बचा 17, 2 8 द 16, 1 बचा 2 6 द 12। फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 9 द 18, 2 3 द 6। 3 का टेबल जाएगा, 3 3 द 9, 3 1 द 31 आ गया। 31 एक प्राइम नंबर है तो इस पे टेबल और कोई नहीं जाएगा, इसका 1 टाइम गया। आगे आ जाता है 400, इसके निकाल लेते हैं तो 2 का टेबल इस पे 200 टाइम, 2 का टेबल इस पे 100 टाइम, 2 का टेबल इस पे 50 टाइम, 2 का टेबल 50 पे 25 टाइम, 5 का टेबल 5 टाइम 25 पे और 5 वन द 5। एक्चुअल रकम है हमारे पास 372 अपॉन 400 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं, 372 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 31 और इसके आ गया 400 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट अगर गौर करें तो 2 और 5 आ रहे हैं तो 2 इससे कट गया, 2 ये कट गया, बाकी बचे 3 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये दोनों 2 और 5 आ रहे हैं डिनोमिनेटर, तो ये बनेगी टर्मिनेटिंग डेसिमल।